नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन रावण के द्वारा बताई हुई 3 बातें हमेशा याद रखना। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद जब रावण अपने अंतिम स्थिति में था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे अनुज, इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तो तुम रावण के पास जाओ और उससे कुछ शिक्षा ले लो, जो कि इस संसार में तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है। भगवान राम की बात मानकर लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए और कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। जब रावण कुछ नहीं बोला तो लक्ष्मण वापस भगवान राम के पास आ गए और बोले, भैया, रावण मरणासन अवस्था में है, फिर भी अभी रावण का अहंकार नहीं गया। लक्ष्मण इससे पहले कि कुछ और बोलते, भगवान राम बीच में ही बोल पड़े और बोले कि हे अनुज, अहंकार रावण में नहीं, अहंकार तुम में है, और वो भी युद्ध में विजयी होने का, क्योंकि रावण तो युद्ध में हार चुका है और अब वो हमारा शत्रु नहीं है। और तुम तो रावण से ज्ञान प्राप्त करने गए थे, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो चरणों की तरफ और याचक की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, लेकिन तुम तो रावण के सिर के पास आदेश मुद्रा में खड़े थे, इसीलिए रावण कुछ नहीं बोला। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना कि जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके पैरों की तरफ खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। लक्ष्मण सब समझ गए और वहाँ से तुरंत जाकर रावण के पैर की तरफ खड़े होकर शिक्षा देने के लिए अनुरोध करने लगे। तब महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 ऐसी ज्ञान की बातें बताई जो हर मनुष्य के सफलता की कुंजी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी 3 बातें हैं जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। रावण ने पहली बात लक्ष्मण को यह बताई कि जितना जल्दी हो सके शुभ कार्यों को कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जब तक टाला जा सके उसे टालते रहना चाहिए। जैसे कि मैं भगवान राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, जिस कारण से मेरा ये हाल हुआ है। अगर मैं भगवान राम के शरण में पहले आ जाता तो शायद आज मेरी ऐसी हालत ना होती। इसीलिए जितना भी जल्दी हो सके अच्छे कार्यों को कर लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई कि कभी भी अपने शत्रु और प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझसे यहाँ भी गलती हो गई। मैंने जिन्हें साधारण भालू और बानर समझा था, उन्होंने मेरी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया, क्योंकि जब मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तो उन्होंने मुझे ये वरदान दिया था कि मुझे बानर, भालू और मनुष्यों के अलावा कोई नहीं मार सकेगा। और मैंने ब्रह्मा जी का ये वरदान स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं बानर, भालुओं को और मनुष्यों को तुच्छ समझता था और मेरी यही गलती मेरे मृत्यु का कारण बन रही है। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो।
उस राज को राज ही रहने देना चाहिए। और मैंने वहाँ भी गलती कर दी, क्योंकि मैंने विभीषण को अपने मृत्यु का राज बता दिया था, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ये बातें भले ही रावण ने लक्ष्मण को त्रेता युग में बताई थी, लेकिन ये बातें आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि त्रेता युग में थीं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी इन 3 बातों को अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप मुश्किलों से हमेशा बचे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।